नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सिलेबस के वीडियो के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिवाली की जो छुट्टियां रहेंगी उसमें सिलेबस के वीडियो बच्चे कुछ जो वीडियो है सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक उसी क्रम में कल इंग्लिश का वीडियो अपलोड किया था, जनरल इंग्लिश वाला, और उसके बाद में बता दिया था कि अगला वीडियो जो रहने वाला है वह जनरल हिंदी का रहेगा, ध्यान रखें। तो आज मैं जनरल हिंदी का वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में पूरा पैटर्न समझाने वाला हूं, किस हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कहां से पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जनरल हिंदी, ये ध्यान रखें, फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट में भी लगेगा और सेकंड सेमेस्टर में भी लगेगा, ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की बात हो रही है, कंपलसरी पेपर होने वाला है, ध्यान रखें। जनरल हिंदी जिसको सामान्य हिंदी के तौर पे कहते हैं, सेशन 2023-24 में फर्स्ट ईयर के लिए लगने वाला है सेमेस्टर, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। और उसमें बात करूं सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड, लेकिन मैं जो समझाने वाला हूं ये सेमेस्टर फर्स्ट का है। जब सेमेस्टर सेकंड शुरू होगा तब उस समय बाकी के वीडियो देखने को मिल जाएंगे पैटर्न को, लेकिन अभी बात कर लेता हूं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में और आपको बता भी दूंगा सेकंड सेमेस्टर में क्या आएगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। उदाहरण पहले पेपर क्या होता था कि सेमेस्टर से पहले जब एनुअल होता था एग्जाम तब 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता था, लेकिन अभी चीजें बदल चुकी हैं। यहाँ पे नंबर कर दिया 50 नंबर का। हिंदी का जो पेपर होने वाला है जनरल हिंदी का मात्र 50 नंबर का रहेगा, उसको भी दो टुकड़ों में तोड़ रखा है, ध्यान रखिए। यहाँ पे किस हिसाब से कर रखा है, 40+10, ये ध्यान रखिए। इसका कारण क्या है, 40 नंबर तो आपका जो पेपर रहने वाला है, थ्योरी जो आपको एग्जाम देना है वह रहने वाला है। 10 नंबर क्या रहेगा, ये एमटी रहेगा, ये ध्यान रखिए। दो दिन पहले मैंने वीडियो लगातार डाले, आज सुबह भी एक वीडियो डाला एमटी से रिलेटेड। ये मिड टर्म है, ध्यान रखिए। वे रेगुलर विद्यार्थी जिनका एडमिशन है, ध्यान रखें, उनके लगने वाला एमटीए कॉलेज की तरफ से टेस्ट लगेगा, ध्यान रखिए। अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने जहां पे एडमिशन है वहां पे थोड़े समय में टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। 10 नंबर तो ये है, ध्यान रखिए। और 40 नंबर का जो पेपर है वो जो मेन एग्जाम लगेगा आपका, जनवरी में लगेगा या फिर दिसंबर एंड में लगने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी में लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो वो 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब इसमें है भैया यूनिट क्या है कि 4 यूनिट दी हुई है सिलेबस में, ये चीज है इंपॉर्टेंट, 4 यूनिट दी हुई है। यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है यहां पर आपको मैं बता देता हूं। 4 यूनिट में जब पेपर आएगा तो बनेंगे 3 खंड, ये ध्यान रखें, सेक्शन बनेंगे 3। किस हिसाब से रहेंगे क्वेश्चन, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खंड जो पहला जो आएगा उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पर्सन एक। फिर खंड जो ब आएगा, ये ध्यान रखें, उसमें और ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और थर्ड जो आएगा फिर उसमें अलग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस यूनिट से किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो पहली जो यूनिट रहने वाली है उसमें जो खंड, इसमें 2 टुकड़ों में बांटा गया है इसको, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, ध्यान रखिए। ये तो कै वाले डिपार्टमेंट में रहेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण, ये हो गए सेकंड वाले में। तो यूनिट यहाँ पे एक कंप्लीट। यूनिट सेकंड की बात करूं, शब्द में वाक्य अशुद्धि संशोधन, ये क्या रहेगा, कोई शब्द गलत लिख दिया उसको शुद्ध लिखना है, ध्यान रखिए। कोई वाक्य गलत लिखा हुआ है, मात्रा का फेर होगा, विराम चिन्ह का फेर होगा, कुछ ना कहीं गलत लिख देगा, वो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति में प्रयोग, मुहावरे लोकोक्ति जो होती हैं, ठीक, उनमें उदाहरण भी पूछेगा, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए। ये यूनिट सेकंड हो गई। यूनिट थर्ड में क्या आएगा, क्या जो आएगा वो संक्षेपण है और पलवन। देखो ये दोनों चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। संक्षेपण का मतलब ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा इस वर्ड से ही, ध्यान रखिए। संक्षेपण मतलब कि यहाँ पर संक्षेप में लिखवाने की बात हो रही है। यहाँ पर 4 से 5 लाइनें आपको दे देगा, पैराग्राफ टाइप दे देगा कुछ भी, और कहेगा इसको संक्षेपण में लिखे, तो ध्यान रखिए इसको संक्षेप में लिखना है। जहां पे 5 लाइन आएगी उसको 3 लाइन में लिख देना, जो आपको मोस्ट लाइनें लगे वो आपको लिखना है, ध्यान रखिए। पलवन में क्या होता है, 1 लाइन दी हुई होती है, उसको फिर व्याख्या करनी है, उसको 4-5 लाइनों में लिखना है, उसका अर्थ बताना है, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। यूनिट 4 की बात करते हैं, पत्र लेखन। इसमें हर तरीके का लेटर आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। रिश्तेदार को भी लिखवा सकता है, किसी डिपार्टमेंट को भी लिखवा सकता है, ध्यान रखें। रिपोर्ट भी तैयार करवा सकता है किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ये सारे जो रहेंगे इसमें सिलेबस में दिए हुए स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। 4th यूनिट है जिसमें पत्र लेखन, हर तरीके का पत्र आप लिखवा सकता है। दूसरा बात करूं, निबंध रहेगा, ये ध्यान रखें। निबंध जो रहेगा ये ख में रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब किस हिसाब से देखने को मिलेंगी इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, कौन सा कितने नंबर का है। देखो भैया यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो यूनिट फर्स्ट है, ये यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट 4 है। यहां पर मैंने आपको बताया खंड 3 रहेंगे, उसको हम बांट लेते हैं यहां पर ए, बी और सी। तो जो ए रहने वाला है, ए जो खंड रहने वाला है, इसमें पर्सन संख्या 1 में इकाई 1 के, ये ध्यान रखिए। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। कै और ख में से ध्यान रखिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे
उसमें से टोटल 6 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तीनों यूनिट से मिला के 6 ही क्वेश्चन बनेंगे ध्यान रखिए। लेकिन एक यूनिट में इस जो खंड रहेगा एक में, इसी में क्वेश्चन बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखिए। टोटल क्वेश्चन 6 ही आएंगे मात्र, ध्यान रखें। बात करते हैं इसके बारे में, यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन जो आएगा इस सेक्शन में वो किस हिसाब से देखने को मिलेगा। प्रत्येक इकाई के भाग क व ख तथा इकाई 2 के भाग क व ख से 2-2 प्रश्न कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो बात क्या है भैया कि यहां से भी क्वेश्चन आएगा, पहला वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, इन दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पे 16 नंबर के रहेंगे, 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें। 2 इसमें से आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 8 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 16 नंबर के हो गए, ठीक है, ये बात हो गई। ये ए सेक्शन की बात यहां पे हो रही है। खंड ए हुआ, ब हुआ, स हुआ, इस तरीके से ना। खंड ब की बात कर लेते हैं, जिसमें आएगा भैया 2 और 3 क्वेश्चन है ना। प्रश्न नंबर 1 इसमें आ ही जाएगा, प्रश्न नंबर 2 और 3 इसमें रहेंगे। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट आएंगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में जो आएगा, प्रश्न नंबर जो ये है 2 और 3 वाले, इसमें क्या आएगा भैया, ये जो आपका संक्षेपण है और ये पलवन है, ये कै और ख से देखने को मिल जाएगा। एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक एक आ जाएगा, तो क्या हो गया, 4 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का ये हो गया। ये जो सेकंड और थर्ड जो प्रश्न रहेंगे 8 नंबर के रहेंगे। 16 और 8 24, ये ध्यान रखें, 40 अपने को करने हैं, ये ध्यान रखें। बच गए कितने नंबर, 16 नंबर। तो ये जो सी खंड रहेगा ये 16 नंबर का रहेगा। इसमें क्या पूछा जाएगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं भैया। निबंध जो आएगा, अकेला निबंध आएगा, ध्यान रखिए, 8 नंबर का आएगा। इसमें अथवा में भी दे सकता है निबंध, ध्यान रखिए, 2-3 निबंध पूछ लेगा, एक लिखवाएगा, ध्यान रखिए, 400 शब्दों में लिख दीजिए, इस तरीके से पूछा जाएगा। ये 8 नंबर का रहेगा। बाकी जो पत्र लेखन है, 2 तरीके के पत्र देखने को मिलेंगे, 4-4 नंबर के देखने को मिलेंगे, 4-4 8 और 8 16, 16 नंबर ये हो गए, 16 नंबर ये हो गए, 8 नंबर ये हो गए, 16 16 32 और 8 40 नंबर का आपका टोटल पेपर हो गया, ये ध्यान रखें। ये चीजें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, इस तरीके से आपका पेपर देखने को मिलेगा। ये चीजें आपको पढ़नी है। अब बात आती है, सवाल यहाँ पे निकल के आता है, पढ़ना कैसे है, कहां से हमें तैयार करना है, इतना हम कितना पढ़ेंगे, संधि में समास नॉर्मली कितना आना चाहिए, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है कभी भी, ध्यान रखें, नॉर्मल नॉलेज आपका यहाँ पर होना चाहिए। उपसर्ग क्या होता है यह पता कीजिए सबसे पहले, आगे लगता है पीछे लगता है, प्रत्यय जो रहने वाला है आगे लगता है पीछे लगता है, इसकी जानकारी ले लेना। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे शब्द उसमें से निकालेगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा, इसमें उपसर्ग कौन सा, इस तरीके से। संधि और समास के बारे में भी ये पूछेगा, समास कितने प्रकार के होते हैं, कोई उदाहरण दे देगा, इसमें कौन सा समास है, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। ठीक वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनके क्रिया से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस दे देगा, वाक्य जो लिख देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सी क्रिया है, किस तरीके से कौन सी क्रिया है, क्रिया के बारे में भी पूछ लेगा। यहाँ पे शुद्ध शुद्ध आ जाएगा, यहाँ पे मुहावरे लोकोक्ति आ जाएंगे, पलवन और संक्षेपण के बारे में मैंने बता दिया। इंपोर्टेंट है भैया, एक लाइन दे देगा, 4-5 लाइन लिखवाएगा, यहाँ पे 4-5 लाइन देगा, यहाँ पे 2-3 लाइन लिखवाएगा। उसके लिए पत्र देगा, हर तरीके के पत्र आपको देखने को मिलेंगे, लेटर जिसको हम बोलते हैं, एप्लीकेशन जिसको हम प्रार्थना पत्र जो बोलते आए हैं, ये ध्यान रखिए, स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। सभी विभागीय जो लेटर है वो भी देखने को मिल सकते हैं। निबंध रहेंगे, ध्यान रखें, निबंध में एक चीज और कही गई है कि कोई भी चीज पूछ सकता है, ध्यान रखें, किसी भी चीज पे निबंध लिखवा सकता है, 400 शब्दों में लिखवाएगा, 8 नंबर का रहेगा। पासिंग मार्क्स आपके अभी सिलेबस में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन 40 के हिसाब से मुझे लगता है कि 16 नंबर आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। आने वाले समय में अपडेट होगी तब मैं इसमें पिन कर दूंगा, यहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगा, जब भी अपडेट आएगा इसके पासिंग मार्क्स को लेकर। टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह आपको बता दिया जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके अलावा आपको कौन सा वीडियो चाहिए सिलेबस से रिलेटेड वो भी बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जैसे मैंने बताया, जनरल हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का वीडियो आ चुका है। आने वाले समय में बाकी सिलेबस जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट के वो आपको बता दूंगा, और इस वीक बीकॉम का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट लिख दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।